श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्र प्राणी भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। जय श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। सभी भक्त प्रेमियों को, सभी गुरुजनों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज का विषय ज्ञान ईश्वर के दो रास्ते। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना। या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। इसी पंक्ति पे दो लाइन है। क्या लेकर आया था बंदे, क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर आया था बंदे, क्या लेकर जाएगा। इस विषय पे आज मैं आपसे एक छोटी सी लीला आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, और वो ध्यान से सुनिए। एक बच्चा छोटा सा फूल बेच रहा था, और उस बच्चे से सब मोल भाव कर रहे थे उसके फूल खरीदते वक्त भी, क्योंकि ये आज के आदत है। जहाँ मोल भाव होना चाहिए वहाँ मोल भाव होता नहीं, और जहाँ मोल भाव नहीं होना चाहिए, जहाँ प्यार इंसानियत होनी चाहिए, वहाँ मोल भाव जरूर होता है। उस बच्चे को दूर से खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, और उसको नंगे पैर देखकर वो बड़ा दुखी हुआ। वो दुखी होकर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा नंगे पैर भरी धूप में फूल बेच रहा है, और उसमें भी सभी व्यक्ति उससे मोल भाव कर रहे हैं। तो वो तुरंत जूते चप्पल वाले की दुकान पर गया, वहाँ से उस बच्चे के नाप के जूते लेकर आया। जूते लेकर वो उस बच्चे के पास गया। उस बच्चे के पास जाकर उसने उस बच्चे से कहा, बेटा ये लो, ये जूते पहन लोगे, मैं तुम्हारे लिए जूते लाया। वो छोटा सा बच्चा जूते देखकर बड़ा खुश हुआ, और उसने फट उस व्यक्ति से जूते लेकर पहन लिए। जूते पहनते ही वो बच्चा, इतना उसकी खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने फट उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के कहने लगा, क्या भगवान है। ऐसा सुनते ही व्यक्ति घबरा गया। कह रहा बच्चा, कह रहा नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो बच्चा बोला, तो आप भगवान के मित्र होंगे, आप भगवान के जरूर मित्र होंगे। कहने लगा, क्यों बेटे, आपको ऐसा क्यों लगा मैं भगवान का मित्र हूँ। तो बच्चा बोला, क्योंकि मैं रात को ही भगवान से अरदास करके सोया था कि भगवान मुझे जूते दिला दो, मुझे जूते चाहिए, मेरे पाँव जलते हैं। मैं रात भगवान से अरदास करके सोया, और सुबह भगवान ने आपके हाथ में मुझे जूते भिजवा दिए। अगर आप ईश्वर और भगवान नहीं हैं तो आप उनके मित्र जरूर हैं। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। तो बस इस लीला से मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंसानियत, दया, भाव है तो उसको जरूर कीजिए। अहंकार को रखकर, पैसों के मत में चूर होकर किसी को दुख ना पहुंचाए, जिसकी सहायता हो सके। क्योंकि इस कहानी से केवल एक ही सीख है, चाहे तो प्रेम से दे जाओ जो आपको सब याद रखे, वरना जाओगे तो खाली हाथ।
छोड़ के जाना पड़ेगा या दे के जाना पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है। आपको छोड़ के खुद जाना है या किसी को दे के प्रेम से जाना है। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ। आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि ईश्वर ने क्या समझाना चाहा है, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है, भाव ही सब कुछ है। आपके पास समय नहीं है, ये भी एक भगवत मार्ग का ही रास्ता है कि किसी की सहायता करना, इंसानियत दिखाना, किसी के लिए मदद करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो करना नहीं चाहते। जो दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक अहंकार में चूर और एक पैसे के लालच में बड़े पेट वाले, ये व्यक्ति कभी किसी को गले नहीं लगा सकते। इसलिए आप ऐसा ना बने। अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो उसमें थोड़ा सा किसी की मदद करके देखिए, आपको उसमें भी ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर का सुख जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।